जब पत्नी बनी इंस्पेक्टर तो पति की नौकरी ही छीन ली। वो दिन शायद उस इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब पूरे थाने के सामने उसकी अपनी ही पत्नी, जिसने कभी उसके साथ 7 फेरे लिए थे, उसी ने उसकी वर्दी उतरवा दी और सिर्फ इतना कहा, तुम अब इस नौकरी के लायक नहीं हो। और उस पल न सिर्फ उसकी नौकरी गई, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व, उसकी इज्जत और उसका प्यार भी टूटकर बिखर गया। अगर आप भी ऐसी दिल छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अर्जुन और नैना की, 2 ऐसे लोगों की जिनकी मोहब्बत कभी मिसाल हुआ करती थी, लेकिन आज वही मोहब्बत एक ऐसी सजा बन चुकी थी जिसे सहना दोनों के लिए आसान नहीं था। अर्जुन एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर था। उसकी पहचान थी सच्चाई, हिम्मत और अपने कर्तव्य के लिए जान तक देने का जज्बा। और नैना, वो सिर्फ अर्जुन की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों की मुलाकात 5 साल पहले एक केस के दौरान हुई थी, जहां नैना एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और अर्जुन उस केस की जांच कर रहा था। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था। धीरे धीरे ये कनेक्शन दोस्ती में बदला और दोस्ती प्यार में, और फिर एक दिन अर्जुन ने नैना से कहा, मैं हर दिन अपराधियों से लड़ता हूं, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? नैना ने मुस्कुराते हुए हां कहा, और उस दिन से उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन गई। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक दिन नैना ने अचानक अर्जुन से कहा, मैं भी पुलिस में ज्वाइन करना चाहती हूं। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नैना ने कड़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। उस दिन अर्जुन को उस पर बहुत गर्व था। उसने पूरे थाने में मिठाई बांटी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। समय बीतता गया और धीरे धीरे नैना का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वो अर्जुन के हर फैसले में उसका साथ देती थी, अब वो हर बात पर उसे टोकने लगी। तुम ये केस ऐसे क्यों हैंडल कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अर्जुन को ये सब अजीब लगने लगा। एक दिन थाने में एक बड़ा केस आया, एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या का केस। इस केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर नैना को, और यही से सब कुछ बदल गया। नैना ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा सबूत मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वो सबूत सीधे जाकर इशारा कर रहा था अर्जुन की तरफ। नैना की आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, लेकिन दिमाग कह रहा था, अगर ये सच है तो मुझे अपने फर्ज को निभाना होगा। और फिर वो दिन आ गया जब पूरे थाने के सामने नैना ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और इस केस में मुख्य आरोपी माना जाता है। थाने का माहौल उस दिन बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी अर्जुन की इज्जत होती थी, आज वही लोग उसकी तरफ शक की नजरों से देख रहे थे। अर्जुन बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना डर, बस एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। और सामने खड़ी थी इंस्पेक्टर नैना, जो आज सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि कानून की रखवाली करने वाली अफसर थी। नैना, ये तुम क्या कर रही हो? अर्जुन की आवाज हल्की सी कांप रही थी। नैना ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, मैं वही कर रही हूं
जो मेरा फर्ज है। फर्ज? अर्जुन हंस पड़ा। क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे फर्ज से भी छोटा हो गया? ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आ जाएगा। अर्जुन को हिरासत में ले लिया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई। ईमानदार पुलिस ऑफिसर अर्जुन, एक हत्या के केस में आरोपी। मीडिया वाले थाने के बाहर जमा हो गए। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सच में अर्जुन गुनहगार है? लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी था। नैना अपने केबिन में बैठी थी। उसके सामने फाइल खुली हुई थी। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हत्या वाली रात अर्जुन उसी जगह पर मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार, एक पिस्तौल जिस पर अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स थे। नैना का दिल बार बार कह रहा था, ये अर्जुन नहीं कर सकता, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। रात को घर में नैना अकेली बैठी थी। वो उसी घर में थी जहां कभी अर्जुन की हंसी गूंजती थी। आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने अर्जुन की एक पुरानी फोटो उठाई और धीरे से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके दिमाग में वो सबूत घूमने लगे और वो चिल्ला उठी, अगर तुमने किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन नैना ने केस को और गहराई से जांचना शुरू किया। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह टाइमिंग में हल्का सा ग्लिच था, जैसे किसी ने उसे एडिट किया हो। और फिर जब उसने पिस्तौल की रिपोर्ट ध्यान से देखी तो उसे पता चला फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से साफ नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें लगाया हो। नैना के दिमाग में एक शक पैदा हुआ, क्या अर्जुन को फंसाया जा रहा है? लेकिन अगर ऐसा है तो कौन कर सकता है ये सब? तभी उसे एक नाम याद आया, विक्रम सिंह, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम इस केस में सामने आया था। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने कुछ महीनों पहले ही विक्रम के खिलाफ एक बड़ा केस खोला था। नैना ने विक्रम की फाइल निकलवाई और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। विक्रम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक खतरनाक इंसान था जिसके तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े थे। और फिर नैना को एक गुप्त जानकारी मिली। जिस रात हत्या हुई, विक्रम उसी इलाके में था। नैना ने तुरंत फैसला लिया, मुझे अर्जुन से मिलना होगा। वो हिरासत में पहुंची जहां अर्जुन अकेला बैठा था। नैना ने धीरे से कहा, अर्जुन, सच बताओ, क्या तुम सच में निर्दोष हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कहूं कि मैं निर्दोष हूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? नैना चुप रही। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, नैना, ये सिर्फ एक हत्या का केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खेल है। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। हिरासत का वो कमरा जहां अर्जुन बंद था, अब सिर्फ एक कैदखाना नहीं रहा था, वो सच और झूठ के बीच की जंग का मैदान बन चुका था। नैना अर्जुन की बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। अगला नंबर मेरा? उसने धीरे से खुद से दोहराया। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? नैना ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन रहा है। फिर वो धीरे से बोला, ये केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। विक्रम सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं, और वो लोग पुलिस के अंदर भी है। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? पुलिस के अंदर? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हां, और शायद तुम्हारे बहुत करीब। अर्जुन ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। कुछ महीनों पहले जब मैंने विक्रम के खिलाफ केस शुरू किया था, तभी मुझे शक हो गया था कि वो अकेला नहीं है, उसके पास ऐसी जानकारी थी
जो सिर्फ पुलिस के अंदर के लोग ही दे सकते थे। मैंने चुपचाप जांच शुरू की और मुझे कुछ नाम मिले। नैना ने घबराकर पूछा, कौन से नाम? अर्जुन चुप हो गया। नैना, मैं अभी किसी पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुमने गलत कदम उठाया तो तुम खुद भी इस जाल में फंस जाओगी। नैना के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका फर्ज और दूसरी तरफ उसका प्यार। उस रात नैना ने एक बड़ा फैसला लिया। अब मैं ये केस अपने तरीके से सॉल्व करूंगी। उसने किसी को बिना बताए चुपचाप जांच शुरू की। सबसे पहले उसने उस सीसीटीवी फुटेज की असली कॉपी निकलवाई और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फुटेज में अर्जुन के पीछे एक और शख्स दिखाई दे रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल और उसकी बॉडी लैंग्वेज नैना को जानी पहचानी लगी। उसने वीडियो को बार बार देखा और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी अर्जुन की तरह बर्बाद हो जाओगी। नैना के हाथ कांपने लगे। कौन है ये? उसने तुरंत नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन नंबर फर्जी था। अब नैना को यकीन हो चुका था, अर्जुन सच बोल रहा था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। वो शख्स है कौन? नैना ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर उसे एक नाम याद आया, एसीपी राघव। एसीपी राघव, वो इंसान जिसने हमेशा अर्जुन को सपोर्ट किया था, जो इस केस की निगरानी कर रहा था। क्या वो हो सकता है? नैना को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत धीरे धीरे उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। नैना ने फैसला किया, अब सच सामने लाना ही होगा। वो सीधे एसीपी राघव के केबिन में गई। राघव आराम से कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव मुस्कुराया। मुझे पता है तुम क्या पूछने आई हो। नैना चौंक गई। क्या मतलब? राघव धीरे से उठा और उसके करीब आकर बोला, तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो नैना, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब आपने किया है? राघव हल्के से हंसा। अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम इस खेल की अगली चाल हो। एसीपी राघव की वो मुस्कान नैना के दिल में डर पैदा कर चुकी थी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। तो ये सब आपने किया है? नैना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। राघव धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। तुम्हें क्या लगता है नैना, इतना बड़ा खेल कोई अकेला खेल सकता है? नैना चुप रही। विक्रम बस एक मोहरा था, असली खेल तो मैं खेल रहा था। ये सुनते ही नैना की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। लेकिन क्यों? राघव हंसा। क्योंकि मुझे सिस्टम से नफरत है, जहां ईमानदार लोग सिर्फ कुचले जाते हैं। मैंने सोचा, क्यों ना इस सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया जाए। और अर्जुन, वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। नैना को अब सब समझ आने लगा था। तो आपने अर्जुन को फंसाया? हां, राघव ने बिना झिझक कहा। उसके फिंगरप्रिंट्स, वो फुटेज, सब मैंने प्लान किया था। नैना की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। आपने बहुत बड़ी गलती की है सर, अब ये खेल खत्म होगा। राघव मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया अर्जुन। नैना हैरान रह गई। अर्जुन, तुम? अर्जुन मुस्कुराया। हां नैना, अब सच सामने आ चुका है। असल में नैना और अर्जुन ने मिलकर एक प्लान बनाया था। नैना ने जानबूझकर अर्जुन को सस्पेंड किया ताकि असली गुनहगार खुद सामने आए। और आज राघव ने खुद अपने जुर्म कबूल कर लिए थे।
अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, एसीपी राघव, आपको गिरफ्तार किया जाता है। बाहर पहले से ही पुलिस टीम तैयार थी। राघव ने आखिरी बार नैना की तरफ देखा। तुमने अच्छा खेला नैना। और फिर उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। अर्जुन बरी हो गया। उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। लेकिन जो हुआ उसने दोनों को अंदर से बदल दिया था। घर में नैना चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं थी, मैं एक इंस्पेक्टर भी थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। और आज तुमने दोनों फर्ज निभाए हैं, एक सच्ची अफसर का और एक सच्ची पत्नी का। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब उनके बीच कोई शक नहीं था, सिर्फ विश्वास था। और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें दिल और फर्ज में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर इरादे साफ हो तो दोनों को निभाया जा सकता है। अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप अपने ही पति के खिलाफ ऐसा कदम उठाते? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।